बिहार जनसंवाद चकिया में मैं पावेल सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। आज के मुख्य रूप में आज मेरा इस धरना का जो प्रदर्शन जो हुआ है चकिया में अति पिछड़ा पिछड़ा वर्ग के लोगों के द्वारा इसके मुख्य संरक्षक के रूप में हमारे बीच राधेश्याम प्रसाद जी मुखिया जी, जो पूर्व में 2 बार कुआं पंचायत से प्रतिनिधि रह चुके हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। सर, ये धरना आपका किस चीज के उद्देश्य पर था? नमस्कार। 1 दिवसीय महाधरना अति पिछड़ा समाज के लोगों का था, जो 4 अक्टूबर को अचानक हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। चुनाव पर जो आरक्षण हम लोग को मिला हुआ है 2006 में भी हुआ, 11 में भी हुआ, 16 में हुआ और 22 में होने का 6 दिन बाकी था, तब तक अचानक स्पेशल बेंच बैठा के बंदी में और लगा दिया गया कि वहाँ रोक दिया जाए चुनाव को और जनरल करा के चुनाव कराया जाए। तो इसी आरक्षण के लिए हम लोग अपने हक के लिए 1 दिन का सभा वहाँ रखे हुए थे अनुमंडल गेट के सामने। अगर इस पर सरकार सुनती है, नहीं सुनेगी तो आगे भी हम लोग अपने आंदोलन को चालू रखेंगे। चक्का जाम करना होगा, हम लोग करेंगे। हम लोग अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सर, ये जो धरना आपके द्वारा जो 1 दिवसीय धरना हुआ है, इसका जो उद्देश्य आपके द्वारा है कि सरकार ने इसको रोका है या फिर ये चुनाव आयोग और कोर्ट के आदेश का पालन है? कोर्ट के आदेश का ही हम पालन कर रहे हैं। कोर्ट ने ही ना आदेश किया है सरकार को। हम किसी पार्टी विशेष पर कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाह रहे हैं। कोर्ट आदेश दिया कि वहाँ चुनाव नहीं है, आरक्षण हटा के जनरल करा के चुनाव कराया जाए। कोर्ट का यह आदेश है, तो हम लोग कोर्ट पर ही ब्लेम लगा रहे हैं, कोर्ट से ही अपना हम लोग न्याय मांग रहे हैं। उसके बाद सरकार, बिहार और दिल्ली दोनों सरकार से भी मेरा आग्रह है कि जो मुझे मिला है कर्पूरी जी जो दिए हैं हम लोगों को, वो लोग स्वतः हम लोग को देगा। यह चीज तो बिल्कुल सही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब यहाँ पे महाराष्ट्र के चुनाव रोकते भी जो आदेश दिया था, उसको देखते हुए भी क्या बिहार सरकार को ये सूझबूझ नहीं आया कि उसके ऊपर भी पुनः विचार करके पिछड़ा आयोग का एक नई तरीके से गठन होना चाहिए? ये तो ऊपरी बात है। हम लोग टीका टिप्पणी करना नहीं चाह रहे हैं किसी भी दल को। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हाई कोर्ट को, स्पेशल बेंच बैठा के डिसीजन हुआ था। यह डिसीजन 2 महीना पहले भी हो सकता था। यह चीज तो भी, लेकिन अभी आप हमारे यहाँ से चकिया नगर परिषद जो अपना निर्माण हुआ है, इसमें अभी सभापति के उम्मीदवार के रूप में भी आप चुनाव के बीच दंगल में थे। क्या आपको ये नहीं लगता कि यह निर्णय आपके समाज में आपके लोगों के चहेतों के लिए निराशाजनक हुआ? निराशाजनक हुआ। उसी के ना विरोध में हम लोग बैठे हैं आज 1 दिवसीय धरना पर। और 20 तारीख को हम लोग पूरे बिहार का भी आह्वान किए हैं बंद करने का। उस दिन पूरा चक्का जाम होगा, रेलवे होगा, रोड होगा, सारी चीजें को हम लोग जाम करेंगे 20 को। अब मैं एक सवाल मकसूद जी से पूछना चाहता हूं। मकसूद अंसारी जी भी अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं और अकलियत समाज से आते हैं। यह निर्णय जो सरकार ने दिया है हाई कोर्ट ने, इस निर्णय पर सरकार जो सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कर रही है, इससे ऐसा नहीं लगता कि जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हम कहेंगे कि वाकई खिलवाड़ हो रहा है, इसलिए कि इससे पहले 2-3 चुनाव हो गया है। किसी चुनाव में कोर्ट हस्तक्षेप नहीं किया और आज 4 दिन पहले और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हुए हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया। और फैसला तो 29 सितंबर को सुनाया, लेकिन सुरक्षित रखा उसको। ऑर्डर दिया 4 तारीख को। 4 तारीख के बाद में चुनाव आयोग ने स्थगित कर दिया चुनाव, और 10 तारीख को होने वाला और दूसरे चरण का चुनाव था 20 तारीख को, दोनों को स्थगित कर दिया। कहने का मतलब है कि हम तो किसी पार्टी से ये नहीं करते हैं, ना किसी पार्टी को दोषी मानते हैं, लेकिन जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। बिहार की जनता इससे बहुत दुखी है और ऐसा नहीं होना चाहिए।
सारे प्रत्याशी का बल टूट गया, मन दुखी हो गया, समर्थक का मन टूट गया। इस तरह से नहीं होना चाहिए। जब चुनाव आयोग ने डेट डिक्लेयर किया तभी हम लोगों ने नामिनेशन फाइट किया और नामिनेशन दिया। उसके बाद में हम लोगों ने चुनाव प्रचार में उतरा, छाप निशान मिला सरकार के द्वारा, और इस तरह से जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। दूसरी बात है कि अगर कोर्ट कहता है कि आप आरक्षण हटा के चुनाव करा लें तो ये तो संभव नहीं है। लेकिन सर मध्य प्रदेश में तो ऐसा हुआ है, मध्य प्रदेश में 51% आबादी पिछड़े वर्ग की है और उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट ने वहां भी इस बात को रखा था कि ट्रिपल लेयर का जो उन्होंने मापदंड रखा था पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा बना के ट्रिपल लेयर का इस्तेमाल हो। लेकिन जब मध्य प्रदेश सरकार ने उसको नहीं किया था तो उस समय वहां का भी चुनाव को पिछड़े वर्ग का जो रिजर्वेशन था उसको रोक के उसको भी जनरल किया गया। तो फिर बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए नहीं हो सकता है कि यहाँ बहुत सारे मुखिया आज भी आरक्षण के द्वारा बने हुए हैं। अगर इस तरह से हो तो सब लोगों का मुखिया खत्म हो जाएगा, उन लोगों का सर्टिफिकेट रद्द हो जाएगा। और ये आरक्षण 1978 से कर्पूरी बाबू लागू किए, उसको मानते आ रहा है सरकार द्वारा, और इसको नीतीश जी और सुशील मोदी जी ने मिलकर पारित किया और उसी आधार पे चुनाव हुआ है। फिर इसको अगर हटा दिया जाता है तो क्या बच जाएगा? सभी लोगों जो जीता हुआ प्रत्याशी है उसका भी मुखिया रद्द हो जाएगा, उसका भी वार्ड खत्म हो जाएगा। इस सब को देख के कोई काम मैंने कदम उठाना है। ऐसा नहीं है कि अपने भलाई के लिए दूसरे को गड्ढा में ढकेला जाए, हम ऐसा नहीं चाहते। ये चीज तो हम खुद बिहार के वासी हैं। आपको बता दूं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के द्वारा उनके द्वारा आरक्षण की बात रखी गई थी और यह नींव जो उनके द्वारा रखी गई आज उसको लालू जी ने भी आगे रखा था। पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने की बात रखी थी राबड़ी सरकार ने। लेकिन जब 2005 में नीतीश कुमार की सरकार आई तो उस वक्त उन्होंने यह अपना फैसला लेते हुए 2006 में पंचायती राज में भी उन्होंने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण में अति पिछड़ा को बढ़ावा देते हुए उन्होंने अति पिछड़ा को आरक्षित किया था, उनके सीटों को आरक्षित किया था, जिससे कि पिछड़े वर्ग में या जो लोग पिछड़ गए हुए हैं उनको आगे लेके आने की बात रखी गई थी। उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये कई वर्षों में कई टेन्योर्स में ये चुनाव होता रहा, लेकिन सब चीज होने के बावजूद भी सरकार में और जो सुप्रीम कोर्ट में जो विवाद को लेकर टकराव हो रहा है कि 2010 में जब ये सूचना हुई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि यहाँ पे फिर से एक बार पिछड़ा आयोग वर्ग के द्वारा ट्रिपल लेयर को फॉलो करते हुए चुनाव के सारी मापदंडों को पूरी की जाए, इसमें प्रश्न चिन्ह उठता है। बिहार सरकार 2010 से आज 2022 आ गया हुआ है, इतने वर्षों तक 12 वर्षों तक क्या करती रही? जबकि आज जो सरकार के विपक्षी बैठी हुई है बीजेपी सरकार का आरोप है कि ये इनके द्वारा नहीं किया गया। तो मेरा ये सवाल इस चैनल के द्वारा, क्या बीजेपी जब सत्ता में सरकार नीतीश कुमार के साथ थी तो क्या उस वक्त उन्होंने इसके लिए सूझबूझ और मापदंड क्यों नहीं इस्तेमाल कराया? और जब दिसंबर 2021 में जब सुप्रीम कोर्ट ने पुनः महाराष्ट्र का फैसला लिया और उस वक्त भी यह सभी सरकार के लिए उन्होंने मापदंड को नियम को पालन करने की बात कही, उसके बावजूद भी अगर चुनाव कराना ही था तो फिर सरकार इतने दिनों तक इसको लिपापोती क्यों करती रही? और अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए निर्णय लिया गया हुआ है और अब देखना ये है कि अगर बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो यहाँ के जनप्रतिनिधि के साथ ये बहुत बड़ा मजाक बन रहा है, ये जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ बन रहा है। क्योंकि यहाँ आम जनता जो आज नगर परिषद, नगर पालिका या नगर पंचायत के द्वारा जो विकास के चौमुखी विकास की जो सपना देख रही है, यह सारा का सारा सपना अधर में पड़ा रहेगा। क्योंकि बिहार सरकार और केंद्र सरकार या न्यायालय को बीच में रख के जो आपस में नुका चोली का खेल कर रहा है, यह कहीं न कहीं सामाजिक स्तर पे अति पिछड़ा समाज के लिए अहित होने जा रहा है। क्योंकि ट्रिपल लेयर जो बनाने की बात कही गई है, उसका जो मेन मकसद जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा है कि उन वंचित समाज में फिजिकल वेरिफिकेशन के द्वारा और निहात रूप से उन सबका सर्वे कराना कि कहाँ पे जाके वो कौन से वर्ग के लोग हैं, क्योंकि वो जो वाकई में पिछड़ गए हुए हैं क्या वह लोग इस आरक्षण का लाभ ले पाएंगे? तो सरकार या नीतीश सरकार के ऊपर भी ये निशानदेह होता है कि उन्होंने इसके ऊपर क्यों नहीं फॉलो किया।
और अगर वो वाकई में अति पिछड़ा को अगर सही लोगों के बीच में जो छोटे छोटे कुनबा में बटे हुए हैं अगर उनको मुख्यधारा से जोड़ने की बात करते हैं तो क्यों नहीं वो इसके लिए आयोग को एक नई तरीके से ट्रिपल लेयर की काम को भी कराने का काम करे। और अगर कोर्ट में जाते हैं तो यह उनके लिए एक चुनौती है, क्योंकि कोर्ट भी अगर ऐसा फैसला देती है तो दोनों तरफ से नुकसान पहुंचेगा। इससे आम जनता का विकास रुकेगा।